ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सत्र के आखिरी दिन भी कोई काम नहीं हुआ। संसद का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। सत्र के दौरान लोकसभा में 19% और राज्यसभा में 39% ही कामकाज हो पाया। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी सांसद गृह मंत्री से हां या ना में जवाब पूछते रहे। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी पर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए जिन पर चर्चा जरूरी है। और यह भी समझने की जरूरत है कि क्या राजनीतिक दलों में जेन जी की नजरों में चढ़ने की होड़ मची है। चर्चा समय की बर्बादी और सत्र के दौरान होने वाले खर्चों पर भी चर्चा जरूरी है। सवाल है कि क्या संसद के मानसून सत्र पर राजनीति भारी पड़ गई। गृह मंत्री के जवाब को लेक्चर कहकर सुनने से इनकार कर देना क्या उचित है। जिन युवाओं की बात राजनीति लगातार कर रही है उनके लिए किसे कितनी फिक्र है। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा दूं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। ये उनकी आदत है। सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है डिबेट के लिए, चर्चा के लिए। चर्चा को लेक्चर बोलते हैं तो वो ठीक है, लेकिन सुनना पड़ेगा ना, वो जो बोलते हैं हम भी वो सुने हैं। ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सेशन में नहीं आया। VBSA विधेयक इस सेशन में नहीं आया, टल गया। इतना जो ये 56 इंच की बात कहते हैं, हमें तो कोई 56 इंच का नेतृत्व का वजूद हमने इस सत्र में नहीं देखा। राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। तो आप बहस होने देंगे नहीं, आप सदन चलने देंगे नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर विवेक कोरडे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोहित अग्रवाल हैं, RLD के स्पोक्स पर्सन हैं, धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन हैं JMM के। अजय आलोक जी, पूरा सत्र हंगामे में बीत गया, जनता के पैसे बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, जिम्मेदार कौन है। देखिए प्रत्युष जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे सरकार की होती है, लेकिन विपक्ष का सहयोग उसमें बहुत आवश्यक है। लेकिन जब आप मन बना लीजिएगा कि हमारा काम सदन के अंदर चर्चा नहीं करना है, हमारा काम सदन के अंदर प्ले कार्ड लेके नारेबाजी करना है, हमारा काम फिजूल की बातों में व्यर्थ करना है, प्ले कार्ड दिखाना है, स्पीकर को तंग करना है, कोई सदस्य बोलते रहे तो उसका माइक छीन के अपनी बात को कहना है, तो जब आपको चर्चा करने की इच्छा ही नहीं हो अगर विपक्ष की, तो फिर चर्चा कहाँ से होगी। इतने के बावजूद भी अगर आप कामकाज की दृष्टि से देखें तो सत्ता पक्ष को तो कोई दिक्कत नहीं, भाई 12 बिल हमने पास करवा ली। लेकिन चर्चा की दृष्टि से देखिएगा, जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरत है, तो उस हिसाब से ये सत्र बिल्कुल विपक्ष के अहंकार की बलि चढ़ गया। एक ऐसे व्यक्ति की जिसमें सही में बुद्धिमत्ता की कमी है, जो अपने आप को इस देश का सो कॉल्ड राजा समझते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी मर्जी पूरे देश में छुपी जाए, इधर माई वे और हाईवे। एक
अशिष्टता, एक दुर्व्यवहार, एक घमंड से भरा हुआ परिचायक 24 घंटा देते रहते हैं। अभी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बोल रहे थे। इस देश में रोड पे चलते हुए व्यक्ति से पूछिएगा ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए ना, तो कहेगा कि हाँ होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हमारी उपलब्धि है कि हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को नहीं आने आपने दिया। कहा कि हमने 12 उपलब्धि पास हो करा सकती है। लिए, कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने 4 को रोक दिया। वही कह रहे हैं, यही सर सोचने का अंतर यही है, सोचने का अंतर यही है। हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। 15% लोकसभा चली, 33% राज्यसभा चली, उसके बावजूद इतने विधायी काम हो गए। हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सत्र के बाद भी ये कह रहे हैं कि हमने ये नहीं होने दिया। ये नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कैसे है? एक ऐसे युवराज से जिसके ऊपर का खाना खाली हो चुका है, जिसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसको प्रधानमंत्री का आवास का महत्व नहीं पता है कि प्रधानमंत्री के आवास के सामने अच्छा, वो आलोक जी, धरना मैं पर आपके बैठ पास जाता है। आऊंगा। इस वक्त राहुल गांधी दिल्ली में एक कार्यक्रम में कुछ कह रहे हैं, इनको सुन लेते हैं। To allow a bunch of clowns to create order over us. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया। विवेक कोल्डे जी, रचनात्मक कांग्रेस पर सम्मेलन चल रहा है, राहुल गांधी इस वक्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी के भी एक्सप्रेशन को दबाना नहीं चाहिए, सुना जाना चाहिए। जब आप गृह मंत्री से जवाब की अपेक्षा कर रहे थे, जवाब मांग रहे थे, तो वो भी एक्सप्रेस करना चाहते थे, क्यों नहीं सुना गया? आप क्यों पीछे भाग गए? आपने क्यों कहा कि हमें लेक्चर नहीं सुनना, सुन लेते उनका एक्सप्रेशन? देखिए, हमने कोई कभी भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में आने से रोका नहीं है। वो पहले दिन राष्ट्रगीत गाने के लिए आए 20 तारीख को, 20 जुलाई को, और आज वंदे मातरम करने को आए। इसके बीच में गृह मंत्री के विभाग के अंतर्गत आने वाले 4 बिल बिना चर्चा पास किए गए। क्यों नहीं आए अमित शाह जी यहाँ? हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी संसद की गरिमा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो 2014 में संसद के सामने नतमस्तक हुए थे, तो क्या संसद की इज्जत करने का ये उनका तरीका है क्या? दूसरी बात, ये कहा गया कि हम लोग
डिबेट से हट रहे हैं। हम डिबेट से नहीं हट रहे। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ही गवर्नमेंट ऑफ डिस्कशन रहता है। डिबेट से हम नहीं हट गए। हमने 4 स्पेसिफिक सवाल गृह मंत्री जी से किए थे। हमने ये पूछा था कि जंतर मंतर पर विद्यार्थियों पर पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए। हमने ये पूछा था कि लाठी को कीले लगा के विद्यार्थियों पर हमला करने के आदेश किसने दिए। हम ये पूछ रहे थे कि जंतर मंतर रोड पर जो सिविल ड्रेस में जो डंडा लेके खड़े थे वो कौन से पार्टी के गुंडे थे और वो वहाँ क्या कर रहे थे। और हमारा सबसे अहम प्रश्न ये है कि पैलेट गन से जो आँख में जख्म हुई है और जिनकी आँख बचने की संभावना सिर्फ 1% है, उसका जिम्मेदार कौन है। और 20 तारीख को दिल्ली के एक डीसीपी ने अपने डायरी में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ये कबूल किया है, ये लिखा है। अब ये स्पेसिफिक सवाल है। सवाल इतना ही है कि ये आदेश क्या गृह मंत्री जी ने डॉक्टर विवेक डॉक्टर विवेक गृह मंत्री नहीं डॉक्टर विवेक, जिन सवालों का जवाब आप चाहते थे कि सदन में आकर गृह मंत्री दे, जब वो तैयार हुए और उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, तो आप चर्चा होने देते, पहली बात देश को देखने और सुनने देते कि कौन सवाल से भाग रहा है और कौन जवाब नहीं दे पा रहा है। आपने तो एक तरीके से देश की जनता से उनका अधिकार, हक छीन लिया। वो भी जानना सुनना चाहते थे, सवाल जवाब डिबेट डिस्कशन वो देखना चाहते थे। आपको सवाल करना चाहिए था। देखिए, जनता के जवाब का अधिकार गृह मंत्री जी ने छीन लिया है। हम पहले दिन से ये सवाल उठा रहे थे। पहले दिन से गृह मंत्री सभागृह में नहीं आए और आखिरी दिन एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में लिखते हैं कि कुछ भी चर्चा करो, मैं जवाब देने को अजय आलोक जी, एक विपक्ष का बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है कि आप चर्चा के लिए तैयार हुए, जवाब देने के लिए तैयार हुए, तो वो भी सत्र के आखिरी 2 दिन में। पहले क्यों नहीं तैयार हुए? प्रत्युष जी लगातार कोई गोल पोस्ट चेंज करते रहेगा। पहले चांद, अरे एक मिनट विवेक जी, खत्म किया गया। हाँ विवेक जी सुनिए तो सही। रणछोड़ दास अगर कोई बन जाएगा, सदन चलाने, अगर किसी को रणछोड़ बनने का शौक है तो बनते रहे, उसमें हमें क्या दिक्कत है। गोल पोस्ट चेंज करते रहे। पहले शुरुआत कहां से की? अरे भैया क्यों बीच में बोल रहे हैं? एक सेकंड बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए, इनका पक्ष भी सुन लीजिए। अच्छा, आपकी कान में आवाज नहीं जा रही है? ठीक कराता हूं सर। हाँ विवेक जी, जा रही है अभी आवाज ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यही दिक्कत है अजय आलोक जी, यही दिक्कत है कि दूसरे की आवाज कान में नहीं जाती है। जो विवेक जी की दिक्कत है वही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, वही राहुल गांधी जी की दिक्कत है। सिर्फ अपना बोलना है, माई वे और हाईवे। 20 तारीख से लगातार कितनी बार गोल पोस्ट चेंज किया इन्होंने। पहले बोला नीट पे चर्चा करो, नीट पे चर्चा करो। हम एग्जामिनेशन प्रिवेंशन का बिल लेके आए तो उस पर चर्चा हुई। उसके बाद अगले दिन से फिर चालू हो गए। जंतर मंतर पे किसने चलाया, उस पर जवाब दिया गया। सदन में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा गृह मंत्री हर बात का चर्चा का जवाब देंगे। आज से 5 दिन पहले कोई असर नहीं। पीयूष गोयल ने कहा कोई असर नहीं। क्या बात करते हैं, रोज दिन तो गोल पोस्ट चेंज करते हैं। झारखंड के सवाल पर चुप हो गए। ये तो भागे हैं, ये चर्चा से इसलिए भागे हैं क्योंकि ये जानते थे कि झारखंड पे हम लोग क्या बोलेंगे। आम आदमी पार्टी इसलिए भागी क्योंकि पंजाब पे क्या बोलेगी। ये इनका दोगला चरित्र दिखाता है। गोल पोस्ट चेंज करना, संवाद नहीं करना। राहुल गांधी किस बात का संवाद करेंगे? उनको संवाद करने आता भी है। आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, वहीं छितरा के गिर जाएंगे। और सदन में जब चर्चा होगी तो आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन आएगा भाई। पर्ची से काम नहीं चलेगा, चर्चा करना पड़ेगा। चर्चा के लिए बुद्धि कहां से आएगी? वो तो कोई दे नहीं सकता है ना। नहीं, झारखंड की लिख के दे, झारखंड की चर्चा हुई है तो मैं कहूंगा अभी देखो प्रधानमंत्री के बारे में किस ढंग से, प्रधानमंत्री के बारे में किस ढंग की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में किस ढंग की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बैठा प्रधानमंत्री के पास, मुझे लगा रहे ये तो 5 मिनट में खत्म हो गया, ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के पास। जैसे प्रधानमंत्री उनके साथ बैठ के गिल्ली डंडा खेलते थे, है ना। मैं इससे पहले कि धीरज दुबे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता उनका रुख करूं, उससे पहले मैं विवेक जी छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि निशिकांत दुबे सांसद बीजेपी के वो कह रहे हैं कि अभी चूंकि रांची और झारखंड के छात्रों का भी यहां पर जिक्र हो गया, आपने जंतर मंतर के छात्रों का जिक्र किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस को झारखंड के छात्र क्यों नहीं दिख रहे हैं।
वो हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं मना पा रहे हैं कि सीबीआई जांच की अनुशंसा आप कर दें? किस बात का डर है वहां पर कांग्रेस को और जेएमएम को? अगर छात्रों को हितैषी है कांग्रेस तो समर्थन वापस दे ले, कह दे कि छात्र हित हमारे लिए सबसे बड़ा है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे यहां पर झारखंड में सरकार में रहकर। देखिए, हम इस बात को दोहराते हैं कि छात्र हित ही हमारे दृष्टि से सर्वोपरि है। तो क्या आप झारखंड में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? किया है तो क्या आप झारखंड में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? कोई, देखिए, हमने बहुत स्पष्टता से यह कह दिया है कि अहिंसक आंदोलन पर कहीं भी सरकारी हिंसा हो वो उसका हम निषेध करते हैं। तो सर आप ही के स्टेट में हिंसा हो गई, झारखंड में लाठीचार्ज हुई कि नहीं हुई? आपकी सरकार है कि नहीं है? भले गठबंधन की सरकार है, हम उसकी वहां सरकार में आपके भी मंत्री हैं। न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश के जांच हो, हमारा सीबीआई से जांच यानी केंद्र सरकार की जांच पर ना हमारा विश्वास है, ना सीबीआई किस तरीके से काम करती है और सबको मालूम है। यहाँ तो केंद्र में इस्तीफा हो गया सर, कि जंतर यहाँ तो केंद्र में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, जंतर की हो या झारखंड की हो। ओके, जांच चाहिए आपको, ठीक है। देखो, अगर मैं धीरज दुबे जी कांग्रेस कह रही है कि लाठीचार्ज गलत था, कांग्रेस की नेता कह रही है कि सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है जेएमएम बताए? सरकार में आप लोग दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं। जी। लेकिन आज झारखंड के लिए एक सबसे बड़ा दिन है, दो खबरें हैं झारखंड के लिए। क्या सीबीआई जांच की मांग मान ली? सबसे बड़ी खबर है तो ब्रेकिंग दे दीजिए। प्रतिभा जी 30 सेकंड अगर बोल लेते तो जी बोलिए 40 सेकंड। तेज तर्रार एंकर है मैं जानता हूं, लेकिन जवाब देने के लिए समय नहीं दीजिएगा तो अपनी जवाब कैसे? 40 सेकंड सर, 40 सेकंड बोलिए आप। धन्यवाद। बुधवार को लोकसभा में खान एवं खनिज संशोधन बिल 2026 पारित कर दिया गया। अब इससे झारखंड को 10,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। जिस झारखंड जो अपने पैसे का प्रबंधन करके राज्य को विकसित करने में लगा है, उसका पहले से 1,41,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार रखी हुई है। अब हमारा शेष का पैसा भी हम नहीं लगा सकते हैं। इससे हमारा जो 10,000 करोड़ का नुकसान होगा उसकी चिंता पर आज कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। किसी मीडिया हाउस ने यह सवाल नहीं उठाया है। इस बात पर हम गंभीर हैं, हमारे लिए चिंता का विषय है। दूसरा, झारखंड के लिए खुशखबरी है कि झारखंड ने देश से 6 गुना तेजी से निर्यात को बढ़ाया है। हमारा निर्यात एक साल में 31%, 30.90% बढ़ा है, लेकिन हमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा। सर, हम लोगों ने अभी तक 20,000 करोड़ रुपए और अतिरिक्त में देखा जाए तो हमारा आवास का पैसा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पैसा, मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार के पास बाकी है। तो केंद्र सरकार के पास जो पैसा बाकी है, जो आपका हक है, जो आपको नहीं मिल रहा है, क्या इसी वजह से वहां पर परीक्षा में धांधली हो रही है? नहीं, परीक्षा में धांधली नहीं सर, झारखंड के युवाओं के आंदोलन। तो झारखंड के युवा वहां पर नौकरी मांगने के लिए बैठे हुए हैं, परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उसका इससे क्या कोरिलेशन है, जरा वो भी बता दीजिए। कोरिलेशन इसलिए है कि इस पर कि आपको पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा है, इसलिए परीक्षा में धांधली हो रही है, और आप आप धांधली होने दे रहे हैं। युवा आंदोलन के नहीं, केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए परीक्षा में धांधली हो रही है, और आप होने दे रहे हैं। झारखंड को नुकसान करने जा रहा है। इस पर सवाल उठाने के लिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। अब रही युवाओं के बाद जो लाठीचार्ज पर हम लोग 4 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं प्रतिभा जी, लेकिन अगर हमारा दर्द है तो हम उसको कहां, किस प्लेटफॉर्म पे कहेंगे? अगर जी न्यूज पे नहीं कहेंगे, अरे कहिए सर, बड़ा मंच है, कहिए, बिल्कुल कहिए। और छात्रों तक भी आवाज जा रही है, वो भी देख और सुन रहे हैं। एक जो सबसे प्रमुख मांग जाने वाले हैं धीरज जी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की सबसे मुख्य मांग क्या थी? जरा मुझे बताइएगा धीरज जी, सबसे मुख्य मांग जंतर मंतर के छात्रों की क्या थी, बताइए। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों की मुख्य मांग थी कि एजुकेशन जो है उसको रिफॉर्म किया जाए। जो पेपर पहली मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। जी बिल्कुल। झारखंड में बैठे छात्रों की पहली और प्रमुख मांग है सीबीआई जांच, आप क्यों नहीं होने दे रहे? प्रतिभा जी, हम नहीं क्यों नहीं होने दे रहे? वहां तो मांग मान ली गई, 35 दिन के बाद 36वें दिन मांग मानी गई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। यहां पर 20 दिन हो गए, क्या आप रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं कि 36 दिन के बाद? अरे प्रतिभा जी, आप कहिए कि हम कल ही मान लेते हैं, कांग्रेस भी कह रही मान लीजिए, क्या दिक्कत है?
सीबीआई जांच के पीछे का षड्यंत्र समझिए। ओके। यहाँ जो आरोप तो ये हमारे षड्यंत्र सरकार पर- कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र नहीं, मैं है। विवेक जी को ये नहीं चाहूंगा, चाहते लाइएगा कि आपको विवेक जी न्याय को मिले। लाइएगा, धीरज जी को लाइएगा, दोनों सहयोगी एक और दो हैं, में- दोनों सहयोगी हैं, JPSC सरकार में एक है, दो में जितना झारखंड में लंबा है। समय सीबीआई ने लगाया है। जी 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 अब जी जी 14 विवेक जी JPSC में विवेक जी इतना विवेक जी लंबा विवेक जी समय ये कह रहे हैं CBI नहीं कि दे सकते। ये सीबीआई जांच जो है ये षड्यंत्र है। कांग्रेस को भी षड्यंत्र लग रहा है। आप ही की पार्टी के नेता अंबा प्रसाद कह रही हैं कि जिस विभाग में गड़बड़ी हुई वही विभाग उसकी जांच का जिम्मा उठाए, ये कैसी पारदर्शिता? ये कह रहे हैं षड्यंत्र है। पहले आप ही लोग दोनों ये साफ कर लीजिए, छात्रों को बाद में बताइएगा कि सीबीआई जांच हो या ना हो। पहले आप ही लोग दोनों सुलह कर लीजिए और बता दीजिए दर्शकों को आज, और छात्रों को बता दीजिए, सुन रहे होंगे। हमारे यहाँ का जो इतिहास है जेपीएससी 1 और जेपीएससी मैं विवेक जी से 2 पूछ रहा हूं, का विवेक जी अभी तक विवेक कोई जी कंक्लूजन नहीं हुआ। आप अपने सहयोगी को समझा नहीं पा रहे हैं कि सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है क्या नहीं। आप तो कह रहे हैं होनी चाहिए तो जांच। मुझे बात पूरी करने दो। जी 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 देखिए, हमारी मांग शुरू से रही है, चाहे वो जंतर मंतर हो या झारखंड हो, ये सब चीजों की जांच, पेपर लीक से लेके जो छात्रों पर लाठी हल्ला हुआ, लाठीमार हुआ, उस सब की जांच निवृत्त या सीटिंग न्यायाधीश के निगरानी में होनी चाहिए। आप ही के पार्टी के नेता अंबा प्रसाद कह रहे सीबीआई जांच हो, और आपकी पार्टी के नेता पूर्व विधायक है झारखंड की, वो कह रहे सीबीआई जांच हो। सरकार इस विषय पर सहमत है। सहमत है तो ऐलान कर दीजिए, आज हम ब्रेकिंग चला देंगे। भूमिका धीरज जी, बताई गई है, आप वो पार्टी मैं के आपके प्रवक्ता, आप सामने कह रहे रखता हूं। सरकार इससे सहमत है, तो आप ये खबर इस वक्त ताल ठोक के में दे दीजिए, सीबीआई जांच के लिए तैयार, हम ब्रेकिंग चला देंगे। सीबीआई जांच नहीं, अभी हमारे विवेक जी ने कहा, डॉक्टर विवेक सर ने कहा ये लीजिए, कि हाँ। ये रिटायर्ड जस्टिस के मॉनिटरिंग में घूम के मामला ये वहीं पर आ जांच गया। हो और सरकार ठीक है, मैं इस जल्दी जांच से के लिए तैयार है। अभिज्ञान सर मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिज्ञान सर, इस पूरे सत्र में अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी एक सेकंड, एक अजय आलोक जी से कमेंट, उसके बाद अभिज्ञान सर मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी, देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। अभिज्ञान जी को भी पता है, ख्यांगते जो थे, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे, वो किसके रिकमेंडेशन पे चीफ सेक्रेटरी बनाए गए? मैडम के। रिटायरमेंट के बाद उनको किसने बनाया जेपीएससी का चेयरमैन? 2024 में जब जेपीएससी गठित हुई थी, दोबारा सरकार बन के आई थी, मैडम के कहने पे। 2 करोड़ के घूस देने के आरोप में वो जेल में है, ये प्रूवन केस है, ओपन एंड शट केस है, मैडम के कहने पे। तो जब सीबीआई की जांच पहुंचेगी, ये चारा घोटाले से बड़ा मामला है, जहां पे एक एक अभ्यर्थी से 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लिए गए हैं नौकरी देने के बदले में। इसकी आंच जब पिछले 3 साल की निकलेगी, 2 बार पेपर कैंसिल हो चुका है, 3 साल की आंच निकलेगी तो ये कम से कम 5000 करोड़ का घोटाला होगा ये। आज इसमें पैसे बांटे गए हैं क्लियर कट कांग्रेस पार्टी या जेएमएम में। तो कहां से सीबीआई जांच करवाएंगे? कहां से सीबीआई जांच करवाएंगे? हिम्मत है सीबीआई जांच करवाने की? सीबीआई जांच अब कोर्ट आदेश देगा, अब कोर्ट आदेश देगा, सीबीआई जांच से आप बच नहीं सकते। ईडी ने स्वतः संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने झूठ बोला कि हमने ईडी को दे दिया है, मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। 2 करोड़ का जब घूस दिया ख्यांगते ने, तो बाय डिफॉल्ट उसमें पीएमएलए आ जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ईडी खुद आ गया है। जब ईडी आ गया है तो 7 पुष्ट खंगाल देगा, भागेंगे तो कहीं नहीं बचेगा कोई नहीं, ये तय है। 12 साल से टिके हुए हैं अजय, ना बच पाइएगा ना भाग पाइएगा। ख्यांगते को मैडम के कहने पे बनाया था, हाँ या ना? काट की हांडी बार-बार नहीं चलेगी। ख्यांगते को मैडम के कहने पे बनाया था। कौन मैडम? ख्यांगते हाँ या ना? पूरे करियर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सोनिया गांधी मैडम, ऑब्जेक्शन नहीं था। वो एक सोनिया गांधी मैडम जाने जाते थे, सरकार इसलिए ख्यांगते ने कैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जिसको झारखंड सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया था, उसको परीक्षा देने का काम कैसे दे दिया? जिम्मेदार रहेगा वो, उसका सजा भुगतेगा। जिस कंपनी को खुद झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया, उसको जेपीएससी का काम कैसे मिला? यूपी में वो ब्लैकलिस्ट हुआ था, सीबीआई जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट। झारखंड में भी ब्लैकलिस्ट हुआ था 25 में, वही टीडीपीएल। जेएससी में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जेपीएससी का काम कैसे दिया ख्यांगते ने? आप सीबीआई जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जेएससी के बैन में रेड लिस्ट होने पर ख्यांगते को काम कैसे दिया? जवाब दीजिए। ये तमाम सवाल हैं, जानते हैं, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अजय आलोक, आप कह रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक आप कह रहे हैं कि जिस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आप ही ने ठेका दिया, हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि इसका यूपी से कनेक्शन है, ये लखनऊ वाली कंपनी है, वहां से ये षड्यंत्र आपने किया झारखंड में।
ये यूपी वालों का षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट चले है। गए। यूपी योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चला गया। इस पर यूपी जवाब सरकार दे ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था और यूपी सरकार से तमाम चीजों से निकाल दिया गया था। उसके बाद झारखंड सरकार ने भी इसे ब्लैकलिस्ट किया था जीएसटी परीक्षा में, और ब्लैकलिस्ट करने के बाद झारखंड सरकार ने जेपीएससी का एग्जाम करवाने का ठेका दे दिया। मतलब खुद मान चुके थे कि चोर था, फिर चोर को जबरदस्ती रखवाली करने के लिए डाल दिया। ये खुलेआम खुला ओपन एंड शट केस है। क्या फालतू का बहस कर रहे हैं लोग? ये तो कोर्ट में जाएगा और निश्चित तौर पे कोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी होगी। जल्दी से जोड़ो अभिज्ञान प्रकाश सर। इस पूरे सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष को क्या हासिल हुआ और जनता को क्या हासिल हुआ? मेरे लिए सवाल जी आप ही के लिए सर। हाँ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि मैं तो उल्टा पलटकर सबसे ये पूछना चाहता हूँ, और अब प्रत्युष आप भी, इतने दशकों मैंने पार्लियामेंट कवर किए, ये बड़ा रेगुलर बहस का विषय क्यों हो गया है कि पार्लियामेंट में काम नहीं होता? ये पहली बार तो हो नहीं रही बहस आज जी, ये पहले सत्र को लेकर तो हो नहीं रही बहस आज। ये इतना पुराना अब ये पैटर्न क्यों बन गया है? बीजेपी जब पार्लियामेंट नहीं चलने देती थी उसके में बहुत आपको उदाहरण दे सकता हूं। अब कांग्रेस आज पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है। तो मेरा प्रश्न तो बिल्कुल ही अलग है। मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत सम्मान करता हूं देश की पार्लियामेंट का, मैंने हमेशा आपसे कहा है, तो क्यों ये पैटर्न बनता जा रहा है भारतीय राजनीति का कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि पार्लियामेंट में बहस नहीं हो पाती? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं भी सुनना चाहता था गृह मंत्री का जवाब, भले ही वो आखिरी दिन हो, क्योंकि जेन्युइनली मैं ये जानना चाहता था, क्योंकि इतनी थ्योरीज फ्लोट करती हैं जब जंतर मंतर जैसी घटनाएं होती हैं। कोई भी जर्नलिस्ट आपको ये बात बता देगा, मैं कोई अकेला नहीं बताने वाला। तो असली जवाब तो सरकार से ही आ सकता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो जी, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की, किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। तो मैं भी वो जवाब जानना चाहता हूं। जिस जेनजी ने वो आंदोलन को अंजाम दिया था जंतर मंतर पर, वो भी वो जवाब जानना चाहती है। अब जवाब देने का प्लेटफॉर्म जी डेमोक्रेसी में, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में, वो पार्लियामेंट ही है। अब ये बताइए कि हम फिर कहाँ जाए, किससे पूछे, क्या करें? मैं ये सवाल कांग्रेस से भी मैंने किया है। अभिज्ञान सर, ये सवाल मैंने कांग्रेस से भी किया। क्या आपको लगता नहीं कि विपक्ष कह रहा है कि हमारे सवाल ज्यादा बड़े नहीं है? 4 हमारे मूल सवाल हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कल 3 बजे से लेके देर रात तक चर्चा करने को तैयार, और आज के दिन भी वो चर्चा करने के लिए तैयार थे। ये 4-5 मूल सवाल वो संसद के पटल पर रखते तो जनता भी देखती कि सरकार के पास जवाब है या नहीं। आपको लगता नहीं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी विपक्ष के हाथ में थी? नहीं, सही है, क्योंकि देखिए मॉडलिटीज, एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है जो हर पक्ष से बात करता है। सालों साल मैंने पार्लियामेंट देखी है। आप बैकरूम चैनल्स इस्तेमाल करते हैं विपक्ष से बात करने के, कुछ भी उसमें गलत नहीं है। और उसके बाद एक समझौते, तो गलत शब्द होगा हिंदी का, लेकिन आप एक किस्म के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ, हम ये चर्चा करना चाहते हैं, हम ये जवाब रखना चाहते हैं। तभी तो आप कहते हैं ना कि बड़े देश के मुद्दों पर जी, कितनी बार बड़े बड़े नेताओं को मैंने सुना है उसी संसद में कहते हुए, अटल जी से लेकर बाकी नेताओं को, कि इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जब देश का मुद्दा सामने आता है तो सबको साथ होना चाहिए। तो ये तो देश का मुद्दा है ना, परीक्षार्थियों की परीक्षा में गड़बड़ी होना, ये तो देश का मुद्दा है, ना पक्ष का मुद्दा है ना विपक्ष का मुद्दा है। यही तो मेरा पॉइंट है। मैं रोहित अग्रवाल का भी जल्दी से रुक करूंगा। रोहित अग्रवाल और राखी बिरलान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो कहां पर दिखेगी? रोहित अग्रवाल जी, ये पूरे सत्र में सिर्फ हंगामा होता रहा। शुरुआत में विपक्ष ने कहा कि आप चर्चा कीजिए। सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, लीजिए चर्चा हो जाए। चर्चा भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये बार बार ये गोलपोस्ट चेंज करने, ये क्या रणनीति थी, और क्या उस रणनीति का दबाव सरकार पर बन गया? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि वो चर्चा से भाग गई, वो चर्चा करने को तैयार ही नहीं थे, और लास्ट में 2 दिन चर्चा। इस चर्चा का क्या मतलब है? देखिए प्रत्युष जी, सच्चाई ये है कि विपक्ष सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद हम संसद नहीं चलने देंगे तो सरकार काम नहीं कर पाएगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे जितना हंगामा कर लीजिए, जनता सब देख रही है, और जनता जानती है कि उसकी गाड़ी कमाई को आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। भाई, विपक्ष इतना कंफ्यूज्ड है कि झारखंड के बच्चे राहुल गांधी को बुला रहे थे और राहुल गांधी चले गए प्रयागराज।
अरे भाई, झारखंड के बच्चे नैन लगा के आपका इंतजार कर रहे थे, आपको आवाज दे रहे थे कि राहुल जी आइए, हमारी बात सुनिए, और वो चले जाते हैं प्रयागराज। इससे ज्यादा कंफ्यूज कोई नेता हो सकता है क्या देश के अंदर? आप देखिए, दिल्ली के अंदर राजनीति जब करनी थी तो पूरी आम आदमी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ गई, और यहाँ पे बयान देते हैं, कहते हैं जी झारखंड में जो हो रहा है गलत हो रहा है। भाई साहब, सरकार का हिस्सा हो झारखंड के अंदर, और आप अगर ये कह रहे हो गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार गलत कर रही है। तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगो ना। क्यों नहीं मांगते हो मुख्यमंत्री का इस्तीफा? क्यों राजनीति करनी है सिर्फ? भाई राहुल गांधी का बयान साफ तौर पे क्या है कि जो हो रहा है झारखंड के अंदर बच्चों के साथ वो गलत हो रहा है। मतलब आप सरकार के अंदर रहते हुए ये मानते हो कि वहां पे जो बच्चे हैं वो सही हैं, तो फिर उनके ऊपर लाठी क्यों चलवाई? फिर उनके ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों फेंके? फिर उनके ऊपर क्यों आपने अत्याचार किया? फिर क्यों उनको आपने 20 दिन तक उनसे वार्तालाप नहीं किया? जब खुद सरकार के हिस्से में रहते हुए कांग्रेस कह रही है कि अत्याचार हो रहा है युवाओं के ऊपर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से हो हल्ला करके जनता आपको वोट दे देगी? वोट तो देने वाली नहीं है जनता, क्योंकि जनता आपकी सच्चाई देख रही है। राखी बिड़ला जी, संसद में चर्चा मकसद था या हंगामा मकसद था? और छात्र तो छात्र हैं, उसको सीमाओं में किसने बांधा? रांची के इस आंदोलन में जो अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, वहां पर आपकी पार्टी के कितने नेता पहुंचे? जी प्रत्युष जी, देखिए छाछ तो बोले ही बोले, साथ में छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो है संसद के अंदर विरोध को जो है गलत ठहरा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी छात्रों की हितैषी बन रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को बात याद आई मुझे, आप महिला हैं, राखी जी, आप काफी वोकल महिला हैं। राखी जी, रोहित जी अपनी बारे में बोलिए। रोहित जी प्लीज, आप जब आप कह रहे थे तो राखी बिड़ला सुन रही थी, प्लीज एक एक करके रोहित जी अपनी बारी में। सदन में तानाशाही, सरकार में तानाशाही, जो है गतिरोध हर जगह दिखाना, यही भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछने को कह रहा था। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, एक सवाल पूछ लूं आपसे? चुप करके मेरी बात सुनो। अरे मैं एक सवाल पूछ रहा था, अगर 10 सेकंड दीजिए तो मैं एक सवाल पूछूं। अरे आप महिलाएं उठाते, सिर्फ एक सवाल। राखी जी इतना गुस्सा क्यों हो रही है? राखी जी, मैं तो बहुत प्यार से आपसे कह रहा हूँ कि एक सवाल पूछ लूं। आप महिला हैं, तो रेखा गुप्ता जी विधानसभा में कह रही थी आपके विधायक कपड़े नहीं पहन के बैठ रहे हैं, वो कपड़े को पहनेंगे। आपके विधायक जो कपड़े नहीं पहन के बैठ रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं, कपड़े का पहनेंगे। देखिए, आपका झारखंड से कोई लेना देना नहीं है राखी जी। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, दिल्ली के जो आपके विधायक हैं जो कपड़े उतार के बैठ रहे हैं जनता के सामने, वो कपड़े का पहने आज मजबूर है। राखी जी, वो आप महिला है, महिला सम्मान की तो रक्षा करेंगे ना? महिला सम्मान पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कि गृह मंत्री जी जवाब दें विधानसभा के अंदर देश की जनता ने देखा है कि आपके विधायक बिना कपड़ों पे बैठ रहे हैं, वो कपड़े का पहनेंगे, ये बताएंगे? अरे आपको कितनी चिंता युवाओं की, देश का युवा जानता है। इतना बता दीजिए, वो जो आपके विधायक हैं जो महिलाओं के सामने कपड़े उतार के बैठ रहे हैं, वो कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? जनता पार्टी को देखा, इन्होंने लोकसभा चल में नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा सदन का समय खराब करा। पंजाब के छात्रों पे आज जनहित के मुद्दों पर हम बात करेंगे, वही जब आज विपक्ष जनहित के मुद्दों पर बात कर रहा है, छात्र पर बात कर रहा है, महंगाई पर बात कर रहा है, रोजगार के ऊपर बात कर रहा है, सड़क सुरक्षा पर बात कर रहा है, तो आज ये चुप कर बैठे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, जल्दी से लाइएगा अजय आलोक जी को और विवेक जी को लाइएगा स्क्रीन पर। अजय आलोक जी, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी का बयान है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुसी हुई, वो देश को तोड़ना चाहते हैं और वहां से पैसा लूट कर लाते हैं जिससे अपनी पार्टी को चलाते हैं। सवाल यह है अजय आलोक जी कि 3 बार से केंद्र में आपकी सरकार है, और अगर कोई देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या ऐसा सोच भी रहा है, साजिश भी कर रहा है, तो आपकी सरकार ऐसा होने दे रही है, चुपचाप देख रही है, या सिर्फ ये आरोपों का बुलबुला भर है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपोज कैसे होते हैं? FCRA लाइसेंस राजीव गांधी फाउंडेशन का रद्द किया गया, क्यों? चीन से पैसा ले रहे थे, चीन सरकार से, एविडेंस है। जाकिर नाइक से 1 करोड़ रुपया लिया, चीन सरकार से 3-3 करोड़ रुपए लिए, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? आज FCRA लाइसेंस पे ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं। आप ये बताइए, तो जंतर मंतर में आपने पादरियों को देखा ना? छात्रों के आंदोलन में पादरी भी पहुंचे, बहुत अच्छा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है।
जंतर मंतर के आंदोलन में उमर खालिद को रिहा करो के नारे लगे, जंतर मंतर में 370 बहाल करो के नारे लगे, जंतर मंतर में ये भी नारे लगे, तरह तरह के नारे लगे, देश विरोधी नारे। प्लेटफॉर्म लगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता आके, कभी केजरीवाल, कभी पवन खेड़ा, कभी अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, सब जाके फोटो खिंचाए। ऐसा एक भी सीन झारखंड के आंदोलन में दिखा? कभी झारखंड के आंदोलन में आपने सुना कि उमर खालिद को रिहा करो, 370 को बहाल करो? ये क्या था ये सब? ये FCRA के लाइसेंस के विरुद्ध में पादरी वहां क्यों नहीं गए? 5% आबादी है झारखंड की क्रिश्चियंस की, पादरी वहां क्यों नहीं गए भाई? तो राजनीतिक खेती जब की जाती है ना छात्रों के नाम पे, तो कोशिश की जाती है धान उगने की। उग गया बबूल, केजरीवाल ने, कपटीवाल ने कोशिश की थी धान उगाने की, उग गया दीप के जैसा बबूल जो उनको खुद चुभ रहा है। दिक्कत ये है ना, क्रेडिट लेने की लड़ाई है। पार्लियामेंट में अखिलेश खुद करने लगे कि सेटिंग हो गई क्या कांग्रेस और बीजेपी की। तो ये लोग आपस में बिल्कुल केकड़े की तरह एक दूसरे को नोचते रहते हैं। देश इनके लिए कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। विवेक जी, यही कांग्रेस पार्टी है। विवेक जी, गिरिराज सिंह का एक बयान है जिसमें गिरिराज सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी इस गलतफहमी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी वजह से हुआ। राहुल गांधी सदन को अपनी इच्छा के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? CJP को देना चाहेंगे, कांग्रेस को देना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी को देना चाहेंगे, पूरे अपोजिशन को देना चाहेंगे, जेएनजी को देना चाहेंगे? सवाल आपका सवाल का जवाब दूं मैं? जी बोलिए। देखो, क्रेडिट किसको जाना चाहिए इसका कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा है, वो इस्तीफा मांगना सही था या गलत था? अगर गलत था तो इस्तीफा क्यों दिया, और अगर सही था तो इतना समय क्यों लगा? जहां तक बात आती है राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने की, तो जीना से तो ज्यादा नजदीकी तो इनके नेता की है। वही उनके कब्र पे गए थे और बोले थे कि ये बहुत सेक्युलर, जीना जी बहुत सेक्युलर थे। पाकिस्तान से तो नजदीकी हमारे प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा है, वहां यो बिना बुलाए केक खाने के लिए गए थे। और एक आरोप लगाया गया कि नीट पर चर्चा नहीं की गई। नीट पर चर्चा की गई, उसमें राहुल गांधी जी ने भी पार्ट लिया, कुछ सजेशन दिए, जंतर मंतर पर जो हुआ उसका जिक्र किया, महुआ मोइत्रा ने जी भी बात किया और चिदम्बरम जी ने भी बात किया। तो ये बिल्कुल गलत आरोप है। दूसरा बात, अगर वो जवाब देना चाहते थे, सच्ची में चाहते थे, तो आखिर तक क्यों रुके? इतने दिन सदन का काम नहीं चल रहा है तो पहले ही आके क्यों नहीं बोले? और दूसरा बात, जो सवाल पूछे थे उसका जवाब देना चाहिए था, उनको आने के लिए किसी को रोका नहीं था। दूसरी बात रही झारखंड की। झारखंड के छात्रों के साथ राहुल जी ने बात की है, कर चुकी है। दूसरी बात, झारखंड की पुलिस कांग्रेस के अंडर नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री के अंडर है। इसलिए जितने वहां के गृह मंत्री और वो मुख्यमंत्री कांग्रेस की बात और राहुल गांधी की बात नहीं सुनते, उतने ही जंतर मंतर के लाठी मार के मैं सवाल जोड़ रहा हूं सर। आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के अंडर में, मतलब सारा ब्लेम आपने हेमंत सोरेन पर डाल दिया। आप खुद को पाक साफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सर, सरकार आपकी भी है। हम इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलत चीजें हुई है तो उसकी जांच न्यायाधीश के निगरानी में। चलिए, जहां तक जंतर मंतर की बात है, सर, हमारी मांग वही है। और यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय इजाजत दे रहा है। समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक में जोड़ने के लिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।